Hello students, this is the second lesson of class 7, The School for Sympathy, written by A.V. Lucas. This is the fourth video regarding to this lesson. In this lesson we are going to complete some of the writing skill or the grammar section of this lesson. So let's start. The first question is, imagine you are a student in Miss Beam School. Miss Beam's स्कूल के आप एक विद्यार्थी हैं. कल्पना कीजिए इट वॉज विजुअली चैलेंज डे टुडे, और आपके लिए आज विजुअली चैलेंज डे यानी ब्लाइंड डे रखा गया है. राइट अ पैराग्राफ ऑन योर एक्सपीरियंसेस एज विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड. एक विजुअली इम्पेयर्ड यानी दृष्टिविहीन बालक के रूप में आप अपने अनुभवों को पैराग्राफ में लिखिए. I was frustrated for the next day. अगले दिन के लिए मैं खिंचा हुआ था. एट मिस बीम्स स्कूल. क्यों है? कहाँ? मिस बीम स्कूल में. इट वॉज विजुअली चैलेंज डे फॉर मी. क्योंकि अगले दिन मुझे ब्लाइंड बनना था. दृष्टि से बाधित व्यक्ति के रूप में मुझे दिखना था. माई फॉलोवर हैड ऑलरेडी अराइव्ड एट माई होम. मेरा जो फॉलोवर था वो मेरे घर पर एक दिन पहले ही यानी ईव में ही आ गया था. नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग आई वॉज ब्लाइंड फोल्डेड बाई माई फॉलोवर. और अगली ही तड़के सुबह मेरी आंखों पर मेरे फॉलोवर के द्वारा पट्टी बांध दी गई, यानी मेरे मित्र के द्वारा पट्टी बांध दी गई. Soon there was darkness in front of my eyes. और जैसे ही पट्टी बांधी गई ठीक मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया. The world which was bright and pleasing for me had now turned colorless and monotonous. जो संसार मेरे लिए खुशनुमा और रंगों से भरा हुआ या चमकीला था, प्रकाश से भरा हुआ था, वो अब रंग विहीन हो गया था एंड मोनोटोनस हो गया था, एक रंग का हो गया था. आई हैड टू रिलाई ऑन फॉलोवर फॉर माई डेली एक्टिविटीज़. उसी समय से मुझे अपने फॉलोवर के ऊपर अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए निर्भर होना पड़ा था. स्कूल बस अराइव्ड. स्कूल बस आ गई. बट आई वॉज लेड बाई माई फॉलोवर टू बोर्ड ऑन इट. लेकिन इस बस पर चढ़ने के लिए मुझे अपने फॉलोवर की मदद लेनी पड़ी, मुझे अपने मित्र की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे ब्लाइंड डे के लिए जाना था. बोर्डेड ऑफ फ्रॉम स्कूल बस बट अगेन आई नीडेड अ फेलो. मैं बस से नीचे उतरी, लेकिन फिर से मैं बस से नीचे उतरा, लेकिन फिर से मुझे अपने किसी मित्र की तलाश थी जो मुझे मेरे कक्षा तक ले जाता. आई वॉन्टेड टू सी माई फ्रेंड्स स्माइलिंग फेसेस. मैं अपने मित्रों के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना चाहता था. बीमिंग कलर्स ऑफ फ्लावर्स. फूलों के चटक रंगों को देखना चाहता था. बट वॉज नॉट. मगर मैं देख नहीं सकता था. इट वॉज वेरी पिटिफुल फॉर मी. यह मेरे लिए बड़ा दयनीय स्थिति थी. आई स्टार्टेड क्राइंग. मैं रोने लगा. बट इन वेन. लेकिन इस रुलाई का कोई असर नहीं होने वाला था. फाइनली द स्कूल वॉज ओवर. फिर अंततोगत्वा स्कूल खत्म हुई. माई आईज वेयर बर्निंग एंड हैविंग पेन. मेरी आँखें जल रही थी पट्टी के बंधे रहने के कारण से, और वो दुखने लगी थी. इट वॉज वर्स्ट डे फॉर मी. यह मेरे लिए बड़ा ही दुखद दिन था, सबसे खराब दिन था. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन. द क्वेश्चन इज, इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट हु विशेस टू ज्वाइन मिस बीम्स स्कूल. कल्पना कीजिए और फिर से कि आप मिस बीम के स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं. राइट अ फॉर्मल लेटर रिक्वेस्टिंग हर टू एडमिट यू टू हर स्कूल. अब एक फॉर्मल लेटर लिखना है मिस बीम के पास कि वो आपको अपने स्कूल में दाखिला ले लें.
सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर आप अपने मित्र, सगे संबंधियों को छोड़ करके, यानी आपके जो क्लोज व्यक्ति हैं उन लोगों को छोड़ करके जब कोई चिट्ठी किसी अन्य व्यक्ति को लिखते हैं तो उसे फॉर्मल लेटर कहा जाता है। प्रायः कार्यालय के दृष्टिकोण से किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए जब आप कोई चिट्ठी लिखते हैं तो उसे फॉर्मल लेटर कहा जाता है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, मतलब सबसे पहले आपको करना क्या होता है। फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर, सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस, यानी आपको अपना एड्रेस देना होता है, उसके बाद तारीख देनी होती है, उसके बाद रिसीवर का नेम और एड्रेस देना होता है, सब्जेक्ट देना होता है, उसके बाद सैल्यूटेशन यानी उसका अभिवादन करना होता है, बॉडी आप किस संदर्भ में उन्हें आप ये लेटर लिख रहे हैं वो देना होता है, सिग्नेचर करना होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, लैंग्वेज यूज्ड शुड बी फॉर्मल एंड पोलाइट, यानी आप जो कुछ भी चिट्ठी लिखें उस चिट्ठी में आपकी भाषा में शालीनता नजर आनी चाहिए। स्टेट क्लियरली द पर्पस ऑफ द लेटर इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, और इस चिट्ठी के पीछे के उद्देश्य को सबसे पहले ही पैराग्राफ में स्पष्ट कर देना चाहिए। सो ये एक फॉर्मेट था फॉर्मल लेटर का। लेट्स सी, सबसे पहले क्या है यहाँ, सेंडर्स नेम, सबसे पहले यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर है सेंडर्स नेम। आइए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर सेंडर्स नेम जो है वो दिया गया है, ये सेंडर्स नेम है। उसके बाद आपको डेट लिखना था, ये देखिए डेट लिखा हुआ है। रिसीवर्स नेम, तो आपको चिट्ठी किसके पास लिखनी है, मिस बीम के पास लिखनी है, उनका डिजिग्नेशन लिखना है। और ये क्या है, मिस बीम प्रिंसिपल बीम्स स्कूल, और वो जगह कहाँ का है, नागपुर का है। तो ये है, आप यहाँ पर डेट कुछ भी डाल सकते हैं, मैं डाल दे रहा हूँ 16/9/2050, 2050 मैंने डाल दिया। आप चाहे कोई भी लेटर यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई भी डेट डाल सकते हैं, सॉरी। ठीक है, ये डेट हो गया। सबसे पहले आपका सेंडर्स नेम हो गया, उसके बाद ये यहाँ डेट हो गया, उसके बाद ये जो है रिसीवर्स हो गया, उसके बाद ये देखिए सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन इनटू द स्कूल, ये रिक्वेजिशन हो गया, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपने देखिए यहाँ पर सैल्यूटेशन किया, रिस्पेक्टेड मैम। रिस्पेक्टेड मैम, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर स्कूल, मैंने आपके स्कूल के बारे में बहुत सुना है। द बेस्ट पार्ट दैट आई हैव हर्ड अबाउट योर स्कूल इज यू मेक स्टूडेंट्स थाउटफुल रैदर मेकिंग देम बुक वर्म, और सबसे अच्छी बात जो कि मैंने आपके स्कूल के बारे में सुना है वो ये है कि आप अपने विद्यार्थियों को थाउटफुल बनाते हैं, सोचने के लिए विवश करते हैं, रैदर मेकिंग देम बुक वर्म, उन्हें किताबी कीड़ा बनाने के बजाय आप उन्हें थाउटफुल विचारवान बनाते हैं। नावेडेज का अर्थ होता है आजकल। नावेडेज मतलब आजकल। Nowadays, the inhumanity and violence has reached at every home. आजकल मानवहीनता, असहिष्णुता और वायोलेंस यानी हिंसा प्रत्येक घरों में पहुंच चुकी है। किस चीज़ के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से या फिर अन्य दूसरे मिसलीडिंग जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनके माध्यम से। I will feel grateful if you teach me the lesson of sympathy and kindness towards the
others. मुझे खुशी होगी, मैं आपका आभारी रहूँगा, मैं आपकी आभारी रहूँगी यदि आप मुझे उस सिंपैथी की शिक्षा, सहानुभूति की शिक्षा और दूसरों के प्रति दयालुता की शिक्षा मुझे आप देंगे। आई होप इट विल मेक मी अ काइंड एंड नोबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। और मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा जो शिक्षा मुझे दी जाएगी वो मुझे एक काइंड, दयालु और भद्र नागरिक, सज्जन नागरिक, इस देश का भद्र और सज्जन नागरिक बनाने में मेरी मदद करेगा। With such a fantastic motto and ambition, आपके इस इतने शानदार मोटो मतलब शानदार बातें और साथ ही साथ आपके इन शानदार उद्देश्य से प्रभावित होकर आई एम एगर टू गेट इनरोल्ड इन योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में एडमिशन लेने चाहती हूँ। आई डू होप यू विल काइंडली हैव कंसिडरेशन ऑन माई एप्लीकेशन, मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस एप्लीकेशन पर विचार करेंगी। होपिंग टू हियर फ्रॉम यू, आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। थैंक्स, योर्स फेथफुली अनीता, आपकी विश्वासभाजन अनीता। सो दिस वॉज अ फॉर्मल लेटर for getting enrolled in Miss Beam's school. Now let's move to another question. You have to fill in the blanks with will and would. Students, will is used when you are very certain. When you are very certain about anything or something, then will is used. And when you are uncertain about anything at that occasion, you have to use would. यदि आप किसी चीज़ के प्रति कॉन्फिडेंट हैं और बहुत आपको 100% विश्वास है कि ये काम होगा, तो वहाँ पर हम लोग विल लगाते हैं। और जैसे ही आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और वुड, और नीचे दिए गए सेंटेंस में विल और वुड को पढ़ना है। इन द नेक्स्ट 4 months आवर सेल्स विल इंक्रीज बाई 10%, अगले 4 महीनों में हमारी कंपनी का जो सेल है वो 10% बढ़ जाएगा। बाय नेक्स्ट ईयर श्याम वुड हैव ग्रोन टॉलर, अगले साल तक श्याम शायद बढ़ जाएगा। द डांस विल बिगिन इन अबाउट एन आवर फ्रॉम नाउ, अभी से ठीक 1 घंटे के बाद डांस जो है वो शुरू हो जाएगी। आई सिंसियरली होप दे विल बाय सम आर्टफैक्ट्स, मुझे लगता है कि वो कुछ आर्टफैक्ट खरीदेंगे। आई होप दे वुड एंजॉय द शो, मुझे लगता है कि वो शो एंजॉय करेंगे। नॉट सर्टेन, दैट्स वाई हेयर वुड हैज़ बीन यूज्ड। वुड दे बी इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट विद अस, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, इसलिए वुड का प्रयोग किया गया है। क्या वो हमारे साथ जाना पसंद करेंगे, इसलिए यहाँ पर चूँकि ये एम्बिगस है, मतलब यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने वुड का प्रयोग किया है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ना है विद एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन, एक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन की मदद से सेंटेंसेस को जोड़ना है। अनीता इज टीचिंग एट सेंट मैरीज स्कूल, निमिषा इज टीचिंग इन सेंट मैरी स्कूल, दोनों में इन लगा हुआ है, तो मैंने इनको जोड़ दिया। अनीता एंड निमिषा आर टीचिंग इन सेंट मैरीज स्कूल, तो यहाँ पर इन जो होगा वो कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। द स्काई वॉज हैवली ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब जो बादल था वो बादलों से ढका हुआ था। इट डिडंट रैन, लेकिन बारिश नहीं हुई। द स्काई वॉज हैवली ओवरकास्ट, ये ज्यों का त्यों रहा, लेकिन मैंने यहाँ कंजंक्शन क्या कर दिया, बट लगा दिया, बट इट डिडंट रैन,
लेकिन बारिश नहीं हुई। यू टेल मी द ट्रूथ, आई विल नॉट पनिश यू। तुम सही बताओ, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तो यू टेल मी द ट्रूथ जो कहते रहा, और इसको जोड़ने के लिए मैंने क्या कर दिया, एंड लगा दिया, एंड आई विल नॉट पनिश यू। तुम मुझे सही बता दो और मैं तुम्हें पनिश यानी दंड नहीं दूंगा। शीला डिडंट टर्न अप एट स्कूल, शीला डिडंट वांट टू गिव द एग्जाम। तो ये जो कहते रहा, शीला डिडंट टर्न अप एट स्कूल बिकॉज, यहाँ मैंने लगा दिया बिकॉज शी डिडंट वांट टू गिव एग्जाम। लास्ट, रामू कैम फर्स्ट इन रेस, रामू दौड़ में प्रथम आया। रामू हैड अ लेट स्टार्ट, रामू ने दौड़ लेट से शुरू की थी, देरी से शुरू की थी। रामू कैम फर्स्ट इन द रेस, ये जो का तो रहा, ऑल द लगा दिया, हालांकि ही हैड अ लेट स्टार्ट, यद्यपि कि उसने जो दौड़ था वो लेट शुरू किया था। So students, I do hope it's gonna be beneficial for you, helpful for you. Keep learning, go through the lesson sincerely, stay home, stay blessed. Thank you.